ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज मीन बाय एक्ट? एक्ट का मीनिंग क्या होता है? लॉ, कायदा, कायदा, कानून, है ना. कायदा कानून मीन्स इट इज अ एक्ट. व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ द एक्ट इन अ फार्मेसी फील्ड? फार्मेसी फील्ड में लॉ की जरूरत हमें क्यों पड़ी? व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ द लॉ? व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ द रूल्स? व्हाई? ओके, चलो देखते हैं. द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट सोल्ड इन इंडिया इन मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940, ये बेसिक एक्ट है, पहला एक्ट है, 1940 में आया. तो कौन सा? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ये गवर्नमेंट, ये किसका रूल है? गवर्नमेंट का रूल है. क्यों बनाया है? विच रेगुलेट द इम्पोर्ट, इंपोर्ट करने के लिए मतलब आयात करने के लिए. मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग मीन्स मैन्युफैक्चर करने के लिए. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग ऑल ओवर द इंडिया. डिस्ट्रीब्यूशन में चाहे होलसेल हो या रिटेल हो. ओके, आप बोलोगे सर मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास सब कुछ है, मैं मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देता हूँ. ऐसा होगा क्या? नहीं, डायरेक्टली नहीं कर सकते. इसके लिए कुछ रूल्स है, इसके लिए कुछ लाइसेंस है. पहले आपको लाइसेंस इश्यू करना होगा, वो रूल्स. देन आफ्टर issuing the grant from the government authority, then you can start the manufacture, then you can import the drug, then you can distribute. डिस्ट्रीब्यूशन भी शॉप, होलसेल शॉप भी स्टार्ट कर सकते हो, रिटेल शॉप भी स्टार्ट कर सकते हो. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, इसका प्राइमरी उद्देश्य ये था कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक सोल्ड इन इंडिया आर टू बी सेफ, सेफ होने चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव होनी चाहिए, एंड कंफर्म टू देयर क्वालिटी स्टैंडर्ड. कंफर्म टू देयर क्वालिटी स्टैंडर्ड मतलब लेबल क्लेम होना चाहिए. समझे कि नहीं समझे बेटा? लेबल क्लेम होना चाहिए. लेबल क्लेम मतलब क्या होता है सर? लेबल क्लेम मतलब क्या होता है? सपोज डोलो 650 टैबलेट है, डोलो 650 टैबलेट है. अगर इसका हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बोलो क्या मिलेगा? क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे. पहले क्वालिटेटिव करेंगे, नीता मैडम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे. बोलो प्रणाली मैडम क्या मिलेगा? पैरासीटामोल मिलेगा, पैरासीटामोल मिलेगा. क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो 650 mg पैरासीटामोल मिलेगा. ये सब कुछ मेंटेन करने के लिए लेबल क्लेम हमने क्या बनाया है? फार्मेसी में रूल बनाया है. एंड ऑल दोस आर रूल्स आर डिवाइडेड इनटू द सम शेड्यूल्स. जैसे अल्फाबेट होता है ना A to Z, वैसे शेड्यूल है A to Y, शेड्यूल है A to Y. तो आपको याद रखना होता है कि ये शेड्यूल ए किसके लिए है, बी किसके लिए है, डी किसके लिए है, सी किसके लिए है. तो आर यू रेडी डियर स्टूडेंट? ट्रिक शेयर करने जा रहा हूं, ऐसा ट्रिक कि ये शेड्यूल आप फाइनल ईयर तक नहीं भूल पाओगे, लॉन्ग टर्म आपको याद हो जाएगा. आर यू रेडी? 20 मिनट में 8 मार्क ले लो. मिनिमम 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन आएंगे. चलो, सेकंड ईयर हो थर्ड ईयर हो फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक, ऐसा औसम है कि सब कुछ याद ही होगा. चलो 6:40 हो गए, 7 बजे देखो क्या पराक्रम होता है, कितना चेंज होगा. सो लेट्स स्टार्ट. मुझे एक बात बोलो, अल्फाबेट कहां से स्टार्ट होता है? पहला लेटर कौन सा है? पहला लेटर कौन सा है जी? ए फॉर एप्पल, बचपन में पढ़ा था, है ना. ए फॉर एप्पल पहला लेटर होता है ए. किसी भी शॉप का अगर आपको ओपनिंग करना है, किसी आपके फ्रेंड को करना है, किसी भी शॉप का ओपनिंग करना है, चाहे प्रोविजन स्टोर हो, मेडिकल स्टोर हो, व्हाट इट में भी, तो उसके लिए पहला स्टेप कौन सा होता है? लाइसेंस निकालना, शॉप लाइसेंस निकालना, है ना. पहला स्टेप लाइसेंस निकालना, पहला लेटर ए. प्रो फार्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर्म लाइसेंस. प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक, नोटबुक में साथ दिमाग में भी नोट डाउन करो. पहला स्टेप कौन सा? लाइसेंस. पहला लेटर ए, पहला स्टेप लाइसेंस, पहला लेटर ए, पहला स्टेप लाइसेंस. बात समझे कि नहीं समझे? समझे तो वेरी गुड. बी मतलब बैलेंस, बैलेंस मतलब फीस. अरे भाई किस बात की फीस? किस बात की फीस? फीस फॉर द टेस्ट एंड एनालिसिस, फीस फॉर द टेस्ट एंड एनालिसिस. सी, सी मतलब सी, सी समुद्र, समुद्रात कसं सगळं असते ना, प्राणी सगळं सगळंच असते. समंदर में सब कुछ रहता है ना, all living plants, animal. तो C contain the biological, all animals, biological, everything. तो plant, animal, living की जगह product रख दो. C contain the biological product, C contain the biological product. कितना simple है. C1 list of the special biological product which can be import or export, import or export. Is that clear?
We have understood the schedule A, B, C and C1. A, B, C and C1. Everyone should reply. Chat box में एक्टिव रहना है. पहले ही कहा था. हर्षदा मैडम, आलिया मैडम, राहुल जी, बेटा जल्दी जल्दी रिप्लाई दो. फास्ट. थैंक यू कौशल्य जी. अंडरस्टूड एवरीवन. नाम लेना सबका जरूरी है क्या? चलो थैंक यू बेटा. थैंक यू प्रसाद जी. 8 मार्क मिल गए. ठीक है नम्रता मैडम, आपको भी मिल गए. चलो शेड्यूल डी. डी किसके लिए होता है? ड्रग एग्जिम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट. एग्जिम्प्टेड आखिरी में डी आता है ना, डी. सो शेड्यूल डी के लिए एग्जिम्प्टेड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस शेड्यूल में एग्जिम्प्टेड मीन्स व्हाट? नॉट इंक्लूडेड. नॉट इंक्लूडेड मीन्स व्हाट? इट इज एक्सक्लूडेड. लिस्ट से बाहर किए गए. लिस्ट में इनका मतलब लिस्ट मध्ये समाविष्ट करण्यात न आलेले. अगर शुद्ध मराठी बोलूंगा तो क्या बोलेंगे? लिस्ट मध्ये समाविष्ट करण्यात न आलेले. लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है. इंक्लूड नहीं किया है. ऐसे ड्रग का लिस्ट कहाँ मिलेगा आपको? शेड्यूल किधर मिलेगा? शेड्यूल डी में मिलेगा. कौन सा लिस्ट भाई? कौन सा लिस्ट जयश्री मैडम? कौन सा लिस्ट? इंपोर्ट का लिस्ट सर. इंपोर्ट का लिस्ट. इंपोर्ट इस ड्रग का हम नहीं कर सकते. शेड्यूल ई, लिस्ट ऑफ द पॉइजनियस सब्सटेंस. पॉइजन. पॉइजन कैसा होता है? वेरी बैड स्मेल, वेरी बैड ओडर, वेरी बैड स्मेल. अगर कोई फ्रेंड है आपकी और आपके पास ऐसा ला रही कोई मतलब पॉइजन चीज जिसका स्मेल बहुत गंदा है, क्या बोलोगे आप? ई दूर ठोके भाई, तुला के काम नहीं का, कितना गंदा स्मेल है, दूर रख दूर रख. छी. ई मतलब छी बोलते ना, छी. ई मतलब पॉइजनियस सब्सटेंस. बात समझे? समझे तो समझे. या मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड रनिंग फॉर रनिंग ऑपरेशन ब्लड बैंक. ओ, एक ब्लड बैंक रन करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? वो सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा? शेड्यूल एफ में मिलेगा. सुल्तान पिक्चर देखे हो? सुल्तान पिक्चर देखे हो? सलमान खान सुल्तान पिक्चर. सलमान खान को अमन नाम का ब्लड बैंक ओपन करना होता है, तो शेड्यूल एफ पढ़ने को बोलो ना भाई को. शेड्यूल एफ पढ़ने को बोलो, है ना. जल्दी हो जाएगा. जब भी सुल्तान पिक्चर लगेगा सोनी मैक्स पे तो शेड्यूल एफ याद करने का. शेड्यूल एफ है ब्लड बैंक के लिए. ओके, वेरी फेमस वर्ड आल्सो देयर, बी एफ. बी एफ. बी मतलब क्या होता है? ब्लड बैंक. एफ मतलब शेड्यूल एफ. बी मतलब ब्लड बैंक, एफ मतलब शेड्यूल. यस, जो आप सोच रहे हैं वही बोलने वाला था मैं, लेकिन पहले डी कोड किया. बी एफ. बी एफ किसको बोलेंगे? जिसकी कोई गर्लफ्रेंड है. तो एफ वन शेड्यूल एफ वन, ये जो पहला वाला बी एफ, इसकी 2 गर्लफ्रेंड है. एक का नाम है सेरा, दूसरे का नाम है, सॉरी ये भी कोई नाम होता है. फार्मेसी में सब कुछ होता है. फार्मेसी में सब कुछ होता है. सेरा. सेरा क्या है? सेरा क्या है भाई? इट इज अ प्लूरल फॉर्म. सिंगुलर फॉर्म कौन सा है? सीरम. वेरी गुड प्रणाली मैडम, खूब छान बेटा. सीरम इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द सेरा. ठीक है. सेरा मतलब अनेक वचन, सीरम मतलब एक वचन. ओके, सेरा और सीरम एक ही है. वैक्सीन. तो लिस्ट ऑफ द सेरा एंड वैक्सीन किधर मिलेगा? किधर मिलेगा? किधर मिला? शेड्यूल एफ वन में मिला. F2 स्टैंडर्ड फॉर द सर्जिकल ड्रेसिंग. सर्जिकल ड्रेसिंग. इस F2 की एक ही गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है सर्जिकल ड्रेसिंग. सर ये भी नाम होता है क्या? हाँ, ये भी नाम होता है. F3 की तो कुछ बात ही अलग है. F3 की बात है अलग. क्यों? इसकी भी एक ही गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है अम्बिलिकल टेप. देयर इज, इसकी इनबोर्न है. इनबोर्न मतलब पहिले जमाने में होता था ना, मामाच्या मुलीसोबत लग्न, तुला असं बोलते थे की नाही, तो लाइक दैट अम्बिलिकल टेप. देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड फीटस known as umbilical cord through which the baby receive the nourishment. Umbilical cord is yes, bolo. Do you have any queries? Anyone? Umbilical cord, umbilical tape. Yes, do you have any queries? Anyone? कुछ queries है बेटा तो refer the chat box. ठीक है. Umbilical cord, umbilical tape. Okay, चलो. Very nice, huh? Serum. Very good, Sankalpa ji, very good. So we have understood the schedule F1, F2, F3, FBF, F1, F2, F3. ठीक है. Then DEF. Now FF. 2 बॉयफ्रेंड एक दूसरे के सामने आ गए. एक दूसरे के सामने आ गए. क्या करेंगे? आंखों में आंखें डालकर देखेंगे. आंखों में आंखें डालकर देखेंगे. आंखें मीन्स आईज. आईज मीन्स ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन. आंखें मीन्स आईज. आईज मीन्स ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन. FF. 2 बॉयफ्रेंड ना. FF. ठीक है. देन जी माने
क्या होता है? जीनियस होता है सर। जीनियस कौन है? सच सच बोलना, जीनियस कौन है? हम तुम लोग जीनियस है क्या? नहीं है। हमें तो नीट में कम मार्क्स आ गए, इसीलिए हमने फार्मेसी को एडमिशन लिया है। जीनियस कौन होता है? एमबीबीएस डॉक्टर जीनियस होते हैं। एमबीबीएस डॉक्टर जीनियस, जिसे हम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, आरएमपी, है ना, मेडिकल सुपरवाइजर ऐसा भी बोलते हैं। तो लिस्ट ऑफ द ड्रग यूज्ड अंडर द मेडिकल सुपरविजन, यूज्ड अंडर द मेडिकल सुपरविजन। सो जरा अच्छे से रिप्लाई देना एवरीवन। you understood the schedule D, E, F and F1, F2, F3, FF and G? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। ठंडी का मौसम है, चैट बॉक्स में आग लगा दो, चैट बॉक्स में आग लगा दो जल्दी। आपको मैं 8 मार्क्स दे रहा हूँ, ऐसे ही नहीं। चलो चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, खूपच छान प्रसाद जी। चलो शेड्यूल एच मतलब क्या होता है? लिस्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। ओ सर, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग क्या मतलब? जो ड्रग सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर मिलते हैं, ओवर द काउंटर नहीं मिलते, ओवर द काउंटर नहीं मिलते। ठीक है, ओवर द काउंटर मतलब ओटीसी नहीं मिलते। हम कभी कभी जाते हैं ना फार्मसी स्टोर पे, कसं तरी व्हायले, डोकं दुखायले, सर्दी झाली, अंग पण दुखायले, कसं तरी व्हायले, टॅबलेट द्या। ओके, कसं तरी व्हायले, ते नहीं भेटत। ओटीसी मीन्स प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, जो शेड्यूल्स में आते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। जे मतलब जानलेवा, जानलेवा, जो जान लेता है, जो जान लेता है, जो क्यूअर नहीं होता है, जो क्यूअर नहीं होता है, जो नॉट इनक्यूरेबल है, इनक्यूरेबल है, ऐसे डिसीज का लिस्ट होता है। ठीक है, ऐसे डिसीज का लिस्ट होता है। लिस्ट ऑफ द इनक्यूरेबल डिसीज, जैसे कि एक बार हो गया तो जान लेकर रहेगा, मरते दम तक साथ में रहेगा। HIV, कैंसर, अस्थमा, 10,000 द जानलेवा डिसीज के मतलब क्या होता है? इट इज सिमिलर विद द शेड्यूल। देखो, ड्रग एग्जिम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। एग्जिम्प्टेड वर्ड कौन से शेड्यूल में पड़ा है? बोलो जी बोलो, एग्जिम्प्टेड वर्ड कौन से शेड्यूल में पड़ा है? हाँ राधिका मैडम, वेरी गुड बेटा, खूब छान, एक्सलेंट है जयश्री मैडम, वेरी फास्ट राधिका मैडम। ओके, वेरी गुड हर्षदा मैडम, प्रसाद जी, अर्चना मैडम, वेरी गुड संकल्प जी। ठीक है, तो शेड्यूल डी में पढ़ा है हमने। तो केडी, के एंड डी आर द सिमिलर, एग्जिम्प्टेड आता है दोनों में, है ना। केडी त्रिपाठी बुक है ना, कोलॉजी का केडी त्रिपाठी बुक। ओके, केडी यहाँ पे क्या है? एग्जिम्प्टेड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। तो मुझे एक बात बोलो, के बाद यम आता है कि नहीं? अल्फाबेट बोलेंगे ना, के बाद यम आता है ना, ABCDEFGHI JKLM। हम साथ साथ देखे हो ना, हम साथ साथ देखे हो ना। के बाद क्या आता है? यम आता है। और डी से क्या है? इंपोर्ट, DI। डी मतलब एग्जिम्प्टेड फ्रॉम द इंपोर्ट, के मतलब एग्जिम्प्टेड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग। चाहे कितना भी पैसा हो, ऐसे ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यम, यम बोले तो क्या बोलोगे? यम बोले तो क्या बोलोगे आप? सर यम बोले तो मुन्ना भाई, यम बोले तो मुन्ना भाई, नहीं भाई, यम बोले तो GMP बोलने का। क्या बोलने का? यम बोले तो GMP। बोलो, सच में 8 मार्क चाहिए? बोलो चैट बॉक्स में 5 बार बोलो, यम बोले तो GMP। चैट बॉक्स में बोलो, यम बोले तो, बोलो जल्दी, यम बोले तो बोलो जी, बोलो। थैंक यू आलिया मैडम, थैंक यू प्रसाद जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू नम्रता मैडम। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, एक्सलेंट। यम बोले तो GMP, यम बोले तो GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। सबसे पहले क्या आता था आलिया मैडम? होम्योपैथिक मेडिसिन आती थी सर। M1 पहिला, M1 होम्योपैथिक, दूसरा नंबर तो कॉस्मेटिक देना ही पड़ेगा, नहीं तो काय करना है ना। M2 बोले तो कॉस्मेटिक, ये बचा क्या है? मेडिकल डिवाइस। M3 बोले तो मेडिकल डिवाइस। N बोले तो नीड, किस बात की नीड सर? किस बात की जरूरत? किस बात की जरूरत? आप में से किसी को फार्मेसी करना है? आप में से किसी को फार्मेसी शॉप ओपन करना है? करना है, करना है क्या? सर हम क्यों करेंगे, हम तो फार्मास्टार में जीपैट का प्रिपरेशन करेंगे, हम तो नाइपर करेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। किसी फ्रेंड को, किसी फ्रेंड को फार्मेसी शॉप अगर ओपन करना है तो उसको बोलो, अरे भाई इधर उधर क्यों भाग रहा है, ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग ऑफिस। सीधा सीधा क्या करो,
शेड्यूल एन पढ़ो, वहां पे सब कुछ रिक्वायरमेंट होगा। एक फार्मेसी शॉप ओपन करने के लिए, एक फार्मेसी शॉप चलाने के लिए कितना एरिया चाहिए, शेड्यूल ड्रग चाहिए कि नहीं, फ्रिज चाहिए कि नहीं, सब कुछ होगा। शेड्यूल एन में लिखा होगा, उस तरह से सब कुछ सेटअप लगा दो, ठीक है। कंटेन द वेरियस रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी। ओके, शेड्यूल ओ मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर द डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। अच्छा, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड कौन से है, डेटॉल ओ, फिनॉल ओ, लाइजॉल ओ शेड्यूल ओ शेड्यूल ओ, याद हो गया। पी मतलब क्या होता है, एक्सपायरी पीरियड्स ऑफ द ड्रग। एक्सपायरी पीरियड्स ऑफ द ड्रग मींस इट इज द शेल्फ लाइफ ऑफ द ड्रग। शेल्फ लाइफ ऑफ द ड्रग, फॉर एग्जांपल एम्पिसिलिन का शेल्फ लाइफ कितना है, 36 मंथ। कितना है, 36 मंथ। P1 it is a pack size of the drug. Pack size of the drug, is that clear? P1 it is a pack size of the drug, मतलब किस पैकिंग स्टाइल में आएगा। Q मतलब क्या होता है, क्वीन। क्वीन मतलब क्या होता है, रानी, महारानी, है ना, रानी महारानी। तो क्वीन, हम तुम लोगों की बात अलग है, एडजस्टमेंट कर लेंगे। क्वीन नहीं बाबा, नो एडजस्टमेंट, सब कुछ लगेगा। सो कॉस्मेटिक एंड एवरीथिंग। तो लिस्ट ऑफ द डाइज, कलर, पिगमेंट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ द कॉस्मेटिक एंड सोप। इसके भी कुछ ग्रेड्स होते हैं, कौन सा भी कलर उठाया यूज किया ऐसा नहीं होता है। DNC एंड FD&C ऐसे कुछ ग्रेड्स होते हैं। अकॉर्डिंगली वी हैव टू यूज द कलर्स एंड ऑल दैट थिंग, ठीक है, बात समझ में आ गई। सो क्यू मतलब क्या होता है, क्वीन। क्वीन मतलब लिस्ट ऑफ द डाइज, कलर, पिगमेंट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड कॉस्मेटिक। आर मतलब क्या, रोकने का, प्रेगनेंसी को रोकने का। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। यस बोले तो सुंदर, यस बोले तो सुंदर, और सुंदर बोले तो कॉस्मेटिक। मुझे बात बोलो प्रसाद जी एंड एवरीवन, विदाउट कॉस्मेटिक कोई सुंदर दिखता है? बोलो राहुल, राहुल नाम तो सुना होगा, बोलो राहुल जी, विदाउट कॉस्मेटिक कोई सुंदर दिखता है? नहीं ना, है ना। यस बोले तो सुंदर, सुंदर बोले तो कॉस्मेटिक। यस बोले तो सुंदर, सुंदर बोले तो कॉस्मेटिक। कैसा याद होगा कि नहीं। टी, टी 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 क्या होता है, टी मतलब ट्री। ट्री ना, जब भी मुझे कोई ऐसा प्लांट दिखता है तो मेरे सामने, मतलब जब भी मैं आयुर्वेदा के बारे में सोचता हूँ ना, आयुर्वेदा मतलब प्लांट, प्लांट मतलब टी, टी मतलब ट्री, ठीक है। ओके, टी, टी मतलब क्या, थ्री, थ्री थ्री, वन आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी, GMP फॉर द आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी। यू आपके रिसर्च लैब में IR देखा होगा, IR देखा होगा। अभी UR देखो, यू मतलब यू, आर मतलब शेड्यूल आर, एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ द ड्रग, एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ द ड्रग। इज दैट क्लियर? बोलो जी बोलो, चैट बॉक्स में बोलो, यू तक क्लियर है क्या? शेड्यूल यू तक क्लियर है जी? क्लियर है, पक्का क्लियर है जी? किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ सर, सब कुछ याद हो गया। ओके, अच्छा, मॉर्निंग में सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया था, है ना, याद तो है ना, याद तो है कि नहीं? चलो कम टू द पॉइंट। मेडिसिन की दो टाइप होती है, एक होता है जेनेरिक, दूसरा होता है पेटेंटो प्रोप्राइटरी। पेटेंटो प्रोप्राइटरी। तो मुझे एक बात बोलो, सर ने मॉर्निंग में मेरा इंट्रोडक्शन दिया था, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? जल्दी बोलो जी, जल्दी बोलो। सर ने कहा था विजय कुमार सर है, विजय कुमार है ना। विजय कुमार सर ने 6 पेटेंट फाइल किए हैं, ये भी कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? कहा था, am I right? वी मतलब विजय, विजय मतलब पेटेंट। मेडिसिन की दो टाइप है, एक होता है पेटेंट, दूसरा होता है जेनेरिक। वी मतलब विजय, विजय मतलब पेटेंट मेडिसिन, प्रोप्राइटरी मेडिसिन। कितना सिंपल से याद रखा। अब बोलोगे सर आप तो आपका ट्रिक बना रहे हो, अरे भाई आप भी करो, मैं आपका भी बना दूंगा, ठीक है। डब्लू मतलब क्या है? डब्लू मतलब दूसरा, मैं भी के बाद क्या था सर, डब्लू आता है, डब्लू मतलब दूसरा टाइप क्या है जी? जेनेरिक मेडिसिन हो गया, जेनेरिक मेडिसिन। यक्स, इट इज द सिंबल ऑफ द डेंजर। लाइट के डेपो पे लिखा होता है, डोंट टच देयर वरना जल जाओगे, शॉक लगेगा, डोंट गो देयर। फॉरेस्ट के बाहर लिखा होता है, मतलब डेंजरस कैटेगरी के ड्रग, जिसका आदत लगता है, हैबिचुअल ड्रग, एडिक्टिव ड्रग। लिस्ट ऑफ द नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक, लिस्ट ऑफ द नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग। वाई मतलब क्या? वाई
क्लिनिकल ट्रायल में लास्ट में आता है सर, ड्रग डिस्कवरी के फेज में लास्ट में आता है। मतलब वाई मतलब क्लिनिकल ट्रायल इज द लास्ट फेज, क्लिनिकल ट्रायल इज द लास्ट फेज। ड्रग डिस्कवरी में आखिरी लेटर कौन सा है? अल्फाबेट में आखिरी में क्या आता है? वाई। ड्रग डिस्कवरी में क्या है? क्लिनिकल ट्रायल, लास्ट फेज। Where you understood the schedule A to Y? Where you understood the schedule A to Y? बोलो जी बोलो, बोलो नम्रता मैडम, where you understood from the श्रीनाथ कॉलेज, बोलो। पक्का क्या? चलो ठीक, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो 20 मिनट को अभी भी 3 मिनट बाकी है, 20 मिनट को अभी भी 3 मिनट बाकी है। यू आर इन द फार्मास्टर एकेडमी डियर स्टूडेंट, यू आर इन द फार्मास्टर एकेडमी। 17 मिनट में अगर आपको पूरे शेड्यूल याद हो सकते तो देखो आगे जाकर क्या होगा। ये तो एक शुरुआत है, अंत अभी बाकी है। ये तो बहुत थोड़ा है, अनंत अभी बाकी है। Got it my point? Join the regular class and prepare for the GPAT exam. In Pharmaster Academy, you will get the daily live evening session, daily morning session, live session, recorded session, MCQ test, weekly test, hard copies book, and everything. And the fees is just rupees 6,000. Fees is just rupees 6,000. You can learn all things in a pharmacy with a smart and fabulous trick. ठीक है? Smart and fabulous trick. Most important, थर्ड ईयर स्टूडेंट 2 साल वैलिडिटी रहेगा इसका। ये जो आपने फीस पे करोगे ना, 2 साल वैलिडिटी रहेगा, 2 इंस्टॉलमेंट रहेगा, 2 इंस्टॉलमेंट में फीस पे कर सकते हो। इज दैट क्लियर? नहीं मिलेगा ऐसा ऑफर, बन जाओगे जीपैट के टॉपर, बन जाओगे जीपैट के टॉपर। सो आर यू रेडी टू ज्वाइन द रेगुलर क्लास एट 7:30 PM?